नमस्ते दोस्तों, बर्नआउट की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं नवज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक हैं, इनका नाम प्रवीण पांडे जी हैं और जो कि एक एनजीओ चलाते हैं उत्तराखंड में। और इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए एनजीओ के द्वारा, जैसे कि रक्तदान शिविर, पर्यावरण से संबंधित अन्य कार्य और बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क किए गए हैं, गौ सेवा आदि। तो मुझे लगता है कि इन लोग को बुलाना यहाँ पे, आज इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उत्तराखंड में एनजीओ आप कैसे चला रहे हैं, आपने अपने एनजीओ की स्थापना कब करी और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, और अन्य बहुत सारे सवाल में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए उनको इनवाइट करते हैं और आपको मिलता हूँ उनके साथ। मेरे साथ नवज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक प्रवीण कुमार पांडे जी हैं, तो जिन्होंने हल्द्वानी में नवज्ञान फाउंडेशन की नींव रखी और इनके द्वारा इसमें बहुत सारे कार्य किए गए। तो आज इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने ये एनजीओ क्यों खोली, और इसमें सारे क्वेश्चन अनफिल्टर रहेंगे, कोई भी हम फिल्टर करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो होगा आपको रियल दिखाया जाएगा। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। और सबसे पहले नमस्कार सर, जो आप हमारे शो में आए। और नमस्कार दीपक जी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। तो सबसे पहले तो हम और दर्शक ये जानना चाहेंगे, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने जो आपकी संस्था नवज्ञान फाउंडेशन है, आपने इसमें बहुत सारे काम किए, हमने देखे हैं। तो आपने ये क्यों खोली और इसके पीछे का कारण क्या था और इसमें आपकी क्या भागीदारी है? दीपक जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये सवाल किया मुझसे। तो दीपक जी, जैसे कि आपको पता है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था का नाम नवज्ञान फाउंडेशन है। वर्तमान में नवज्ञान फाउंडेशन है, लेकिन अगर थोड़ा समय पीछे को जाऊं, संस्था की स्थापना जुलाई 2011 को की गई थी। उस समय संस्था का नाम था ग्रीन इंडिया नीट इंडिया। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्रीन इंडिया नीट इंडिया नाम का परिवर्तन कर नवज्ञान फाउंडेशन क्यों कर दिया गया। तो वास्तव में जिस समय हमने संस्था खोली थी, हमने पूरी संस्था पर्यावरण के ऊपर खोली थी, क्योंकि हम पर्यावरण के प्रेमी हैं, बचपन से रहे हैं। तो इसीलिए हमारा उस समय का मकसद पर्यावरण के ऊपर कार्य करना था। उसके साथ अन्य कार्य भी हमने बहुत किए हैं और हमारी पूरी टीम ने किए हैं। लेकिन समय और कुछ गतिविधियों को देखते हुए कुछ समय बाद, 5 से 7 साल बाद, हमने संस्था का नाम नवज्ञान फाउंडेशन कर दिया, जो आज तक नवज्ञान फाउंडेशन के नाम से ही चल रही है। और इस संस्था का जो मोटो है, हर क्षेत्र में कार्य करने का, कि कोई भी क्षेत्र हम नहीं चाहते कि कोई बचे, हम हर क्षेत्र में हमारी संस्था भागीदारी करती है। तो आपने इसमें कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जो समाज के लिए, जो आपको लगता है कि काफी समाज में इम्पैक्ट लाए होंगे, कोई कार्य ऐसे आपके द्वारा करना है क्वेश्चन? हाँ, तो आपने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जो लगता है आपको कि समाज में इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। तो आपने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जो समाज में इम्पैक्ट पहुंचाते होंगे, तो कोई कार्य ऐसे हैं जो आप बता सकते हैं? तो दीपक जी, मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहूँगा जो हमारी संस्था ने कार्य किए गए हैं। रक्तदान, पर्यावरण, सफाई अभियान, ऐसे ही बहुत सारे कार्य अन्य एनजीओ के साथ भी मिलकर हमारी संस्था ने किए गए हैं। ओके, तो सर आपके लिए मैं एनजीओ से हटके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। कि जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने नवज्ञान फाउंडेशन का जो स्थापना की सन 2012 में करी, और उसके बाद जाके आपने हमें बताया कि आपने अन्य एनजीओ के साथ मिलकर कार्य किए और आपने पर्यावरण से संबंधित कार्य किए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप पर्यावरण, आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे वर्ल्ड में कितना हो रहा है? देखिए दीपक जी, ये आपको हो गया, मुझे हो गया, या जितने भी दर्शक हमारा ये चैनल देख रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, मैं सभी को बताना चाहूँगा, पर्यावरण से प्रेम करना सभी शुरू कर दो। ये नहीं कि आप जो है जीव जंतु या अन्य तक ही सीमित हो। पर्यावरण से आप जितना प्रेम करोगे, आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही नेक कार्य होगा। क्योंकि जिस हिसाब से आज के समय में हमारी देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है।
क्योंकि पॉपुलेशन का बढ़ना, पर्यावरण को नुकसान होना, और क्योंकि आपने देखा है जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी रोजगार के संसाधन चाहिए, रोजगार के लिए फैक्ट्रियाँ चाहिए, फैक्ट्रियाँ कहाँ से लगेगी, जंगल काटने पड़ेंगे लोगों को। तो इसीलिए हमें पहले तो पॉपुलेशन कम करनी चाहिए हमें, क्योंकि आपको पता है कि आज की जो जनसंख्या है वास्तव में चाइना से भी हम बहुत आगे नहीं जा चुके हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। ओके, कुछ जनरल सवाल है आपको कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह मेरा कोई रूटीन नहीं है। पहले तो एक समय तो ऐसा था मैं 3 बजे भी उठ जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा व्यवस्था के चक्कर में कभी 6 और 7 बज जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 बजे तक अपना बिस्तर में किसी भी कीमत पे छोड़ दूँ। ओके, आपको कुछ ऐसी बातें जो कि आपको लगता है कि ये मेरे साथ सबसे थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन है, कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ कुछ बताना चाहते हैं कि जो आपके साथ हुई हो? जैसे मेरे ये थोड़ी टॉपिक सेट के मैं क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसे आपने बहुत इंसिडेंट आपके साथ बहुत सही सवाल किया। मेरे साथ होता क्या है, मुझे लगता है कि मुझे सारे काम कर लेने चाहिए, मुझे जितने काम होते हैं, कोई काम मैं नहीं चाहता कि छूटे मुझसे करके। तो मैं चाहता हूँ कभी ये भी करूँ, कभी वो भी करूँ, तो मैं मतलब एक में फ्लेक्सिबल नहीं रहता हूँ मैं। ओके, तो सही है, भी अपना अपना मानना है। तो मुझे लगता है कि आप आज के युवाओं को किस तरीके से देखते हैं कि जो नई पीढ़ी आ रही है, ये क्या सही में कुछ बनेंगे या फिर इनका फ्यूचर ऐसी है? देखो, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। पीढ़ी परिवर्तन होना स्वाभाविक है और कुछ नया होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी जनरेशन। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप अल्कोहल पीते हैं? आपने गौर किया होगा किसी भी वाइन की बोतल या किसी भी नशीली पदार्थ के चीज़ों में साफ साफ लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वास्तव में वो हानिकारक है हमारे लिए भी और जो भी उसका सेवन कर रहे हैं सभी के लिए। जैसे मैं आजकल देखता हूँ कि युवाओं में बढ़ चढ़कर एक चीज़ बहुत कॉमन हो रही है। युवा कहते हैं कि जो है हम पढ़ाई में इससे हमारा ध्यान बनता है, कहीं विभिन्न तरीकों की चीज़ें कहते हैं। तो ये सब गलत फहमियाँ हैं। ये कंपनियाँ, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, शराबों की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो कहते हैं कि हम इतना आप जो है कुछ ग्राम पियो तो उससे आप हष्ट पुष्ट रहोगे, कुछ स्वस्थ रहोगे, कुछ मिलीमीटर, हर कंपनी का अपना अपना एक रेशियो है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जितनी ये मिलीलीटर जितनी कंपनियाँ हैं, जितनी ये मिलीलीटर की बात करते हैं, जितनी कंपनियां हैं, सब जो भी उनके आंकड़े हैं सब पेड है, कोई भी अनपेड नहीं है। ये उन सब के लिए बड़े ये वही कंपनी रिसर्च करवाती है और उनको पैसे देती है, ये आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि ये सब कंपनियां खुद ही उनको पैसे देते हैं और खुद ही रिसर्च कराते हैं। इसीलिए मैं सभी युवाओं से, खासकर उनके माता पिता से भी कहूंगा कि बच्चों को आप भी छोड़ दें, आप भी मत बच्चों के साथ साथ आप भी शराब का सेवन न करें। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और अभी एक क्वेश्चन ऐसे रैंडमली माइंड में आ रहा था, आप फास्ट फूड खाते हैं? फास्ट फूड, देखिए फास्ट फूड खाना तो बहुत बुरी बात भी नहीं है। कभी कभी तो क्योंकि हमारी जीभ ही ऐसी है, क्योंकि है तो हम मानव ही, कितना भी हम कुछ भी कर ले, छोड़ भी दे, लेकिन कभी ना कभी तो आज की जनरेशन आपको पता ही है, बिना फास्ट फूड के थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है, लेकिन हद से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक समय ऐसा था कि कितने साल तक मैंने फास्ट फूड छुआ ही नहीं था। आजकल कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं फास्ट फूड को बहुत ही जो है पसंद नहीं करता हूँ मैं। और कुछ आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि मैं लोगों को बताऊं? हाँ, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया कि यदि कोई आपकी संस्था से जुड़ना चाहता है, कोई आपको मदद देना चाहता है, तो कैसे दें और किस तरीके से, कौन से प्लेटफॉर्म में आपसे जुड़े और क्या उसका प्रोसेस रहेगा? देखिए दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति इस संस्था से जुड़ना चाहता है हमारी नवज्ञान फाउंडेशन से, तो इसके लिए हमने बहुत ही सरल प्रक्रिया रखी गई है। आपको कुछ नहीं करना है, वर्तमान में निःशुल्क चल रही है हमारी संस्था में पंजीकृत होने के लिए। आप हमारी संस्था की वेबसाइट में जाना, www.navgyanfoundation.in, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से आप इसमें
पंजीकृत हो जाओगे। साथ ही साथ अगर कोई भी सज्जन अगर हमारी संस्था में कुछ भी स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की, भले वो शारीरिक तौर पे कहे, तन से, मन से या धन से कुछ भी करना चाहते हो, तो सारी डिटेल जो है हमारी वेबसाइट पे है। और साथ साथ हम इस चैनल पे जो हमारे दीपक जी के साथ वार्तालाप हो रही है, हम दीपक जी से कहेंगे कि हमारा डिस्क्रिप्शन अपने चैनल के लिंक में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा बिल्कुल। वो अब आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो सर अब यहीं पे विराम देते हैं इसको। तो अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, और तब तक के लिए बाय। ठीक है दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू कि आपने हमें बुलाया।